Paragonimus westermani, or common name is Oriental liver fluke. Phylum Platyhelminthes, class Trematode, order Digenea, genus Paragonimus, and species westermani. They are reported from Japan, Korea, China, some parts of Africa and South America. In India, they are reported from Bengal, Assam and South India. Adult form live in the respiratory tract of mammals and other carnivorous animals like tiger, dog, pig, rat, etc. Morphology. Adult worm is a thick, fleshy, and the shape is egg-like. Measurement, length 8 to 12 mm in length, 4 to 6 mm in breadth, and 3 to 5 mm in thickness. The ventral sucker is situated near the middle of the body. Alimentary canal, intestine divided into two parts, intestinal ceca, जो कि बॉडी के पोस्टीरियर एंड तक एक्सटेंड करते हैं. इसमें एक्सक्रीटरी पोल ओपन होता है बाहर पोस्टीरियर साइड से, लेकिन एक्सक्रीटरी वेसिकल पूरी एंटी लेंथ में होती है और एनिमल को दो इक्वल पार्ट में लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड कर देती है. सिंगल में ये हेर्मेफ्रोडाइट होते हैं. मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वेल डेवलप्ड इसमें प्रेजेंट होते हैं. अगर हम इसमें देखते हैं तो फीमेल में सिंगल ओवरी लोब्यूलेटेड ओवरी दिखाई देती है. ओवरी से ओविडक्ट और फिर वो यूट्रस में खुलती है. यूट्रस में कैप्सुलेटेड एग फिल होते हैं. इसके अलावा इसमें मैलिस ग्लैंड प्रेजेंट होता है. योग रिजर्वायर प्रेजेंट होता है. वन पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ नियर द पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी. टेस्टिस ओपन इन वास डिफरेंस एंड वास डिफरेंस जो है ये सिरस सैक में ओपन होते हैं. कॉमन जेनाइटल पोर होता है जो कि एसिटाबुलम के जस्ट नीचे बाहर की ओर खुलता है. एडल्ट का लाइफ स्पैन 6 to 7 ईयर्स होता है. इसका सेकेंड स्टेज इसमें मॉर्फोलॉजी में मिलती है हमें एग्स की. एग्स गोल्डन ब्राउन इन कलर होते हैं, ओवल इन शेप एंड प्रोवाइडेड विद फ्लैटेंड अपरकुलम. साइज ऑफ एग इज 80 माइक्रोमीटर to 55 micrometer. Each egg contain an unsegmented ovum surrounded by yolk cell. अब अगर इसकी हम लाइफ साइकिल देखते हैं तो लाइफ साइकिल में डेफिनेट होस्ट होता है मैन और दूसरा कार्निवोरस एनिमल, जबकि इंटरमीडिएट होस्ट में फ्रेश वाटर स्नेल जो कि मिलेनिया ग्रुप के होते हैं, और सेकेंड इंटरमीडिएट होस्ट होता है फ्रेश वाटर क्रेफिश या क्रैब. एडल्ट फॉर्म जो है ह्यूमन के रेस्पिरेटरी ट्रैक जिसमें कि लंग है उसमें प्रेजेंट रहता है. एडल्ट एग जो है फर्टिलाइजेशन के बाद एग रिलीज करता है लंग्स में. जो लंग्स से एग स्प्यूटम के थ्रू बाहर आते हैं बॉडी के बाहर. कुछ में ये फेसेस के थ्रू भी बॉडी के बाहर आ जाते हैं. पानी के से कांटेक्ट में आने के बाद एग में डेवलपमेंट स्टार्ट होता है सिस्ट के अंदर ही, और उससे मिरेसीडियम लार्वा 2 to 7 वीक्स के बाद मिरेसीडियम लार्वा बनता है. ये मिरेसीडियम लार्वा एग से निकल के वाटर में फ्री हो जाता है क्योंकि ये सिलेटेड स्ट्रक्चर होता है, फ्री स्विमिंग करता है और अपना ये दूसरा इंटरमीडिएट सुटेबल होस्ट को सर्च करता है. इसका फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट स्नेल है, फ्रेश वाटर स्नेल मिलेनिया ग्रुप का. वहां पे ये उसकी बॉडी में एंटर करता है और स्पोरोसिस्ट में चेंज हो जाता है. स्पोरोसिस्ट के अंदर जर्म सेल्स होते हैं और जर्म सेल से फिर फर्स्ट और सेकेंड रेडियल लार्वा बनते हैं. यहाँ से ये रेडियल लार्वा फिर इसके ही सॉफ्ट टिश्यू में, स्नेल के सॉफ्ट टिश्यू में सर्केरिया में चेंज हो जाते हैं और ये सर्केरिया लार्वा फिर वाटर में रिलीज हो जाता है, यानी कि स्नेल बॉडी से रिलीज होकर वाटर में एंटर करता है. फ्री सर्केरिया लार्वा को इसका सेकेंड इंटरमीडिएट होस्ट क्रे या क्रेफिश इनगल्फ करती हैं या ले लेती हैं, इनटेक करती हैं, और उनकी बॉडी में से मेटा सर्केरिया लार्वा बन जाता है 6 हफ्ते के अंदर. ये जब इनके सॉफ्ट टिश्यू में जाता है, फ्लैश में जाता है, तो जब इम्प्रॉपरली कुक्ड या पोरली कुक्ड क्रेफिश या क्रैब को ह्यूमन या दूसरे कार्निवोरस एनिमल खाते हैं तो ये मेटा सर्केरिया लार्वा उनके ह्यूमन इंटेस्टाइन में या कार्निवोरस एनिमल के इंटेस्टाइन में एंटर कर जाता है. वहां पे एंटर करने के बाद इसका फर्दर जो चेंज होता है पाथ जो है ह्यूमन में कि लेता तो मुंह के थ्रू इंटेक करता है, लेकिन लार्वा जो है वो ड्यूडेनम में रिलीज होता है और वहां से ये स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में को पर्सिंग करके या उसमें पेनिट्रेट करके एब्डोमिनल कैविटी में एंटर कर जाता है.
एब्डोमिनल कैविटी से फिर ये डायफ्राम को पैड करता हुआ या उसको बेधता हुआ ऊपर की ओर मूव करता है और फिर टू लेयर्स ऑफ प्लूरा को भी ये पियर्सिंग करता है और उसके बाद ये लंग्स में एंटर कर जाता है। लंग्स में पहुंच के ये सेक्सुअली मैच्योर होता है और सेक्सुअली मैच्योर के बाद इसमें फिर से रिप्रोडक्शन होता है और इस तरह पूरी लाइफ साइकिल इसकी फिर से रिपीट होती है। तो इसका लाइफ स्पैन 6 to 7 days होता है। Diseases. The infection caused by Paragonymous westermani is known as Paragonymoses. इसका इन्फेक्शन ह्यूमन में दो ग्रुप में दिखाई देता है, पल्मोनरी एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी। जैसा कि नाम से क्लियर है, पल्मोनरी इन्फेक्शन में जब ये इन्फेक्शन या जब ये पैरासाइट उसके लंग्स में होता है ह्यूमन के, तो इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं इसमें, जिसमें कि क्या होता है कि कफ का क्रोनिक कफ का फॉर्मेशन होता है, स्प्यूटम में ब्लड आने लगता है क्योंकि वो ब्रोंकाई को वो थोड़ा सा डैमेज कर देते हैं। इसके अलावा ब्लड इसमें ये रेड स्पॉट स्प्यूटम में ब्लड के स्पॉट दिखाई देते हैं। क्रोनिक कंडीशन में जो है इसमें ट्यूबरकुलोसिस का अटैक होता है। इसके अलावा इसमें फीवर, एनीमिया और ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी नोटिस किया गया है। लंग इसका एक नॉर्मल साइट होता है, लेकिन जब मूवमेंट के थ्रू ये डिफरेंट पार्ट्स में जाता है तो अलग अलग तो ये इंटेस्टाइन में भी पहुंचता है। इंटेस्टाइन में पहुंचने पे ये एब्डोमिनल ऑर्गन्स को डैमेज करता है और वहां पे सिम्टम में जैसे एब्डोमिनल पेन, डायरिया होता है। लिवर में एंटर करता है तो एनलार्जमेंट ऑफ लिवर होता है। सेब्रल इन्फेक्शन में इसमें एपिलेप्सिस, मेनिंजाइटिस और दूसरे सिम्टम्स शो होते हैं। ब्रेन में पहुंचने पे ये एपिलेप्सिस को शो करता है। स्पाइनल कॉर्ड में भी ये पैरालिसिस, अगर ये पहुंच जाते हैं तो ये पैरालिसिस कॉज करता है। इस तरह ये एडल्ट जो होता है ये अलग अलग पोजीशन में पहुंच के या अलग अलग लोकेशन में पहुंच के अलग अलग तरह के सिम्टम्स कॉज करते हैं और ये फेटेलिटी भी कॉज कर देता है। इसकी डायग्नोसिस के लिए स्प्यूटम की टेस्टिंग होती है। स्प्यूटम में ब्लड इसके एग दिखाई देते हैं या ह्यूमन फेसिस की टेस्टिंग के थ्रू भी इसका पता चलता है। दूसरा इसमें कि चेस्ट एक्सरे किया जाता है जिसमें एक एबनॉर्मल शेडो सा दिखाई देता है मिडिल और लोअर पार्ट ऑफ द लंग में, जिससे ये कंफर्म होता है कि हाँ यहाँ पे ये इन्फेक्शन है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में एमेटाइन और क्लोरोक्विन दोनों ही मेडिसिन जो है पैरागोनाइमेसिस के लिए यूजफुल होती हैं। इसके अलावा बिथियोनॉल और डाइक्लोरोफिनॉल डेरिवेटिव भी काफ़ी इंकरेजिंग होते हैं। पैराजिक्वेंटॉल और निक्लोफेन भी इफेक्टिव होते हैं। अगर प्रिकॉशन देखते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि डिसइंफेक्शन ऑफ द स्प्यूटम एंड फेसेस हो, इरेडिकेशन एंड ऑफ मोलस्कन हो विद द हेल्प ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और जो प्रॉपरली कुक्ड क्रे और क्रैब को इनटेक किया जाए।